तारीख 23वें तीर्थंकर श्री पारसनाथ भगवान की, 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, पर्वराज पर्यूषण महापर्व की, उत्तम संयम धर्म की, बजी गुनाह नगर में बधाई, बजी गुनाह नगर में बधाई की हो रहा चातुर्मास रे, की हो रहा चातुर्मास रे महावीर जी। बड़े भाग्य हैं गुनाह नगर के, बड़े भाग्य हैं गुनाह नगर के पूज निर्दोष सागर, की पूज निर्लोभ सागर, कि पूज निरुपम सागर महावीर जी। बड़े गुनाह नगर में बधाई। अगर आपको अच्छा लगे तो जोर से तालियां बजा करके करिएगा। हे बजी गुनाह नगर में बधाई, कि नगरी में हो रहा रे, कि नगर में हो रहा चातुर्मास जी। धन्य है आप सबका पुण्य और धन्य है आप सबकी आस्था, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची आस्था ही हमको रास्ता दिखाती है और वह रास्ता जरूर मिल के रहेगा। आज सुगंध दशमी का परम पावन दिवस है। भगवान आदिनाथ से शीतलनाथ तक की स्मरण करते हैं। आज सुगंध दशमी की पूजा में आदिनाथ से शीतलनाथ तक के भगवानों को विशेष विशेष नमस्कार किया गया है। इसका कारण क्या है ये तो गुरु महाराज ही बताएंगे। चलते हैं आज पुनः हम आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए उन महान साधकों को आमंत्रित कर रहे हैं जो लगातार छठवें उपवास की साधना करने की भावना रख रहे हैं। कृपया उठें, आएं और गुरुदेव से आशीर्वाद लें और खजुराहो में विराजे आचार्य महाराज से आशीर्वाद लेकर के अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करें। महिलाएं, पुरुष वर्ग, युवा वर्ग, बहनें सभी आएं और आकर के आशीर्वाद प्राप्त कर दें। आशीर्वाद का बड़ा विशेष फल हुआ करता है। क्या होता है ये तो आप स्वयं अनुभव कर रहे होंगे। नहीं होने वाले काम भी आशीर्वाद से पूरे हो जाया करते हैं, ऐसा जिनागम में लिखा है। चलते हैं। दीप से दीप जलाते चलो, विद्या की गंगा, समय की गंगा, निर्दोष की गंगा, निर्लोभ की गंगा, निरुपम की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से, सबको गले से लगाते चलो। बासल की गंगा बहाते चलो। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी महाराज की। गुना में विराजमान महावीर भवन में साक्षात विराजमान पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज की, निर्लोभ निरुपम सागर जी महाराज की। आज सुगंध दशमी का परम पावन दिवस है और उसमें भी संयम धारण करने का अहम दिन हुआ करता है। कौन सौभाग्यशाली होंगे आज संयम का और दान का महान उपकरण, शास्त्र दान करने का महान सौभाग्य प्राप्त करेंगे। शीघ्रता से आई अजय कुमार जी अपनी धर्म पत्नी जी के साथ, अजय जी बांझल कृपया पधारें। श्री गुलाब चंद जी, मयंक कुमार जी, रमेश होटल परिवार कृपया पधारें और पधार कर श्रीमती गुलाब चंद जी पधारें। वह भी पधार कर शास्त्र दान करने का अहोभाग्य प्राप्त करें। श्री चौधरी वीरेंद्र कुमार जी,
जोरदार तालियां बजाइए। चौधरी ब्रदर्स परिवार शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और भी किसी की भावना बन रही हो, श्रीमती अनिल कुमार जी घड़े वो देख रहे हैं श्रीमती जी को, उन्होंने भी उन्हें देख लिया। शीघ्रता से आए, आकर के शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारज। सुख का कारज यदि कोई है तो वह है ज्ञान दान। सारे दान एक तरफ और शास्त्र दान एक तरफ, क्योंकि इसी दान में सारे दान समाये हुए हैं। आइएगा, पधारिएगा और पधार कर शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। साड़ोरा वाले हमारे विनोद कुमार जी साहब भी शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए उनके सम्मान में, जो शास्त्र दान के माध्यम से महान साधि से पुण्य अर्जित कर रहे हैं। श्री आजाद कुमार जी की धर्मपत्नी जी भी शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। और भी किसी का मन बन रहा हो, अरविंद कुमार जी साहब ओवेरसियर रावत इलेक्ट्रिकल्स परिवार शीघ्रता से पधार कर शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम, चारों अनुयोगों के चारों शास्त्रों में से एक अनुयोग जो आपके चॉइस का हो। कस्तूर चंद जी साहब के चिरंजीव भाई मुकेश जी कालाबाग, जोरदार तालियां बजाइए। उनकी धर्मपत्नी जी यहाँ पर हों तो वे भी आ जाएं। मुकेश कुमार जी कालाबाग शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। चलते हैं, समय अपना पूरा हुआ है। महाराज श्री के युगल चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए इस महा मंगलाचरण के साथ प्रभु को नमन करते हैं। तीन काल के जिनवरा और तीन काल के सिद्ध, तीन काल के यतिवरा, पूजो जगत प्रसिद्ध। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से उत्तम संयम धर्म पर हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वंदो जगत प्रसिद्ध, बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज की, मुनि श्री निर्लोभ सागर निरुपम सागर जी महाराज की, उत्तम संयम धर्म की, आज पर्व का छठा दिन तत्व सूत्र में भी आज छठा अध्याय है। और संयम धर्म भी अपनी अलौकिक छटा दिखाता है। मुनि नाम मलोक की वृत्ति है। इस संयम धर्म की अलौकिक वृत्ति होती है। संयम को पाना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। बोधि दुर्लभ भावना में पढ़ते हैं, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना दुर्लभ, सम्यक
दुर्लभ संयम रत्नत्रय का पाना और दुर्लभ। दुर्लभ रत्नत्रय आराधन दीक्षा का धरना और दुर्लभ मुनिव्रत के व्रत पालन शुद्ध भाव करना। इतनी चीजों की दुर्लभता बताई है। संयम लेने के पहले संयम के योग्य क्षेत्र का पाना बहुत दुर्लभ है। इसलिए उत्तम देश, उत्तम देश का अर्थ होता है कि कर्म भूमि का आर्य खंड, कर्म भूमि के 6 खंड होते हैं, लेकिन धर्म की प्रवृत्ति आर्य खंड में होती है। मलेच्छ खंडों में न कोई तीर्थंकर होते हैं, न तीर्थकरों का विहार होता है, न संयम की आराधना करने वाले मुनि महाराज होते हैं, न सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य आयतनों का निर्वाण होता। मलेच्छ खंड में न कोई मंदिर बनाने वाले होते हैं और न मलेच्छ खंडों के जितने क्षेत्र हैं वहाँ पर कोई अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है। विजयार्ध पर्वत में तो अकृत्रिम चैत्यालय बने हैं, सिद्धायतन कूट बने हैं। उसके बाद हिमवन कुलाचल पे अकृत्रिम चैत्यालय हैं, लेकिन जहाँ से मलेच्छ खंड प्रारंभ होते हैं वहाँ पर कोई कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों की व्यवस्था नहीं, इसलिए उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति की भी योग्यता नहीं है। इसलिए उत्तम देश में उत्पन्न हो जाना ये बहुत बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। उत्तम देश मिले, लेकिन उत्तम देश में उत्पन्न होकर के भी सत समागम का मिलना और कठिन है, और कठिन है। असंयमी व्यसनी जनों की संगति तो पग पग पर होती है, लेकिन सत समागम मिलना बहुत दुर्लभ होता है। क्योंकि संतों की संगति से व्यक्ति संत बने या न बने संतोषी तो अवश्य बन जाता है। संत बनने के लिए उसका निजी उपादान भी चाहिए, लेकिन संतों के समागम में आने पर परिणाम अपने आप में व्यक्ति के संतों जैसे होने लगते हैं। संगति को पाकर के ऐसे हजारों लोग हैं
जिनने सत समागम पाया और उनके लिए वैराग्य की उपलब्धि हुई। इसलिए उत्तम देश के साथ सत्संगति होना और दुर्लभ है। लाख काम छोड़ करके सत समागम को लेने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत दुर्लभ है, कब किस व्यक्ति के लिए देश ना लब्धि बन जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। लोग इस चीज को समझते नहीं और अपने रोज के ढर्रे की जिंदगी जीते रहते हैं। वो ही उनके सुबह से शाम तक काम चलते रहते हैं, चाहे संत आ जाए चाहे चले जाएं, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो सो के उठने के बाद नल से पानी भरना है, हमें तो उठने के बाद झाड़ू पोंछा करना है, उठने के बाद चाय पानी नाश्ता की व्यवस्था करना है। इसी में तो तुम्हारी जिंदगी निकल रही है, तुम अपने लिए क्या कर रहे हो? अरे एक पल का समागम भी व्यक्ति की जिंदगी को बदल देता है। इसलिए लाख काम छोड़ करके समागम करने की कोशिश करो। उनने लिखा कि आपको उत्तम देश मिल जाए, लेकिन उत्तम देश के साथ में सत्संगति मिलना और दुर्लभ है, और दुर्लभ है। ये तो आचार्य भगवान की कृपा है कि जिनकी कृपा से आज आपके लिए संतों का समागम सुलभ हो गया है। अन्यथा तो 50 वर्ष पूर्व ये स्थिति थी कि साधुओं का दर्शन दुर्लभ होता था। पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री ने एक बार बताया था कि बहुत दुर्लभता से किसी देश से एक महाराज विहार करते करते और मुगावली में उनने चतुर्मास किया था। उस समय आसपास के गांव के लोगों, 20 जिलों के लोग बैलगाड़ियों पे भर भर करके पूरे चतुर्मास उन महाराज के दर्शन करने आते रहे और वहाँ के लोग भी उन महाराज के पधारने पर अपने आप को कृतकृत्य मानते थे और कहते हैं कि सारे के सारे समाज के लोग गांव के बाहर 1 मील दूर खड़े होकर के प्रतीक्षा करते थे कि बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों को अपने घर में रुका करके हम अपने आप को धन्य मानेंगे। ऐसा उस समय की समाज के अंदर भाव होता था। जितना महाराज का लाभ लेते थे उतना बाहर से आने वाले अतिथियों का भी लाभ लेते थे, क्योंकि उनके अंदर वो श्रद्धा थी कि यदि मुनि महाराज आयतन है तो मुनि महाराज की उपासना करने वाला श्रावक भी तो आयतन है, क्योंकि 6 आयतन होते हैं। देव शास्त्र गुरु 3 और 3 इनके उपासक हैं, तो जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो भी आयतन की पूजा करने आए हैं। ऐसे दुर्लभ समागम हुआ करता था। आज के व्यक्ति की इतनी व्यस्ततम जिंदगी हो गई, इतनी व्यस्त जिंदगी हो गई
कि आज तुम्हारे सामने से महाराज निकल जाए तो तुम्हें खड़े होके नमस्कार करने की फुर्सत नहीं है। क्या करें, आज मकड़ी के जाल में, गोरख धंधे में, विषय वासनाओं में, भोगों की सामग्री को जुटाने में तुम जितना समय दे रहे हो, उससे भी यदि 10% तुम परमार्थ के लिए समय दे दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए, लेकिन तुम वो भी नहीं दे पाते हो। यदि कल्याण की भावना है तो वास्तव में ऐसे पर्वों को मना करके अपने लिए अंदर की खोट निकालने का प्रयास करना चाहिए और संयम की ओर कदम रखना चाहिए। आप पढ़ते हैं, काय छहों प्रतिपाल, पंच इंद्री मन वश करो, संयम रतन संभाल। आप बाहरी कंकड़ पत्थर के रत्नों को तो संभालने में लगे हुए हो, लेकिन शास्त्रों में जिसके लिए रतन कहा है उसकी तो तुम्हें खबर ही नहीं। यहाँ संयम को रतन कहा, संयम रतन संभाल। इस संयम रूपी रत्नों को लूटने वाले कौन हैं? कहते विषय चोर बहु फिरत हैं। ये पंचेंद्रियों के विषयों के चोर चारों ओर घात लगाए बैठे हैं और वो अपने संयम को लूटने के लिए तैयार खड़े हैं। इसलिए संयम रतन संभाल। ये बाहरी कंकड़ पत्थर को तुम संभालने में अपनी जिंदगी खपा रहे हो, अपने समय को लगा रहे हो, घड़ी को तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये संयम की घड़ी कितनी दुर्लभ घड़ी हुआ करती है। इसलिए लिखा है, काका घड़ी न खोइए, गई घड़ी नहीं आए। यह सोने की है घड़ी, सोने में ना जाए। ये सोने की घड़ी माने तुम यहाँ पर कोई धातु की घड़ी मत समझना। यहाँ सोने की घड़ी माने एक एक पल स्वर्ण मुद्राओं को देने के बाद भी वापस लौटा नहीं सकते हो। ये सबसे अमूल्य यदि कोई है तो ये समय है। ये सोने से भी ज्यादा कीमती है। इसलिए ये सोने की घड़ी, क्योंकि ये नर्तन के लिए लिखा, नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। इस नर काया को पाने के लिए वहां इंद्र बैठा बैठा तरस रहा है और हम यहाँ पर नर्तन को पाकर के विषयों में गमाते जा रहे हैं। होश ही नहीं है। जबकि अपने मनुष्य पर्याय को देखा जाए तो जीवन का जितना समय है उसके आधे समय तो सोने में निकल गया, अपना नहीं निकल गया। रात बात में गई, प्रात खात में गया, फिर एक दिन हमारी जिंदगी का गुजर गया। रात सोते में निकल जाती है, बातों बातों में निकल जाती है और प्रात खात में गया। प्रातः काल होते ही खाने खाने की बात लग जाती है। ऐसे करते करते एक एक दिन अपनी जिंदगी का गुजर रहा है और अपनी जिंदगी को देखा जाए तो प्रारंभ का समय तो अज्ञान अवस्था में निकल गया। बालपने में ज्ञान ना लहो, 20 वर्ष की उम्र तक तो तुम गिल्ली डंडा खेलत रहे, कंचा खेलत रहे, चौपड़ खेलत रहे।
और इधर उधर के नदियां नहर तैरते रहे, इसी में निकाल दिया बालपने में ज्ञान ना लहो। वो तरुण समय तरुणी रत रहो, जब तरुण अवस्था आई तो विषय भोगों के प्रवाह में ऐसा भूल गया कि यहाँ विषय भोगों को भोगते हुए वो स्वर्ग सुख मानने लगा। यही तो सुख है और कहाँ सुख है। और जब बुढ़ापा आया तो अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। ये देखो दौलत राम जी ने 2 पंक्तियों में तुम्हारे जीवन का सार लिख दिया। बाल अवस्था यूं गिल्ली डंडा खेलने में निकाल दी, और तरुण अवस्था आई तो जीवन के हैं 3 निशान, रोटी कपड़ा और मकान में निकाल दिया। और बुढ़ापा आया तो अर्ध मृतक सम अधमरे की तरह हो गए। इंद्रियां शिथिल हो गई, इंद्रियां काम नहीं कर रही। ये तुम्हारा पूरा का पूरा मनुष्य पर्याय का जीवन यूं ही निकल गया। अपने लिए क्या किया? इसलिए संयम के लिए कुछ समय निकालने की कोशिश करो। और 5 इंद्रियों का संयम, 5 स्थावर कायिक जीवों के प्रति संयम, 1 त्रस के प्रति संयम और 1 मन का संयम, ऐसे 12 प्रकार की आवृत्ति के त्याग पर ये संयम हुआ करता है। हम इसको समझते नहीं। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जो असंयम है उसको लोग असंयम नहीं समझते हैं। आप शरीर को सजाने के लिए रेशमी वस्त्र पहन रहे हैं। वो रेशमी वस्त्र कैसे जीवों को मार मार करके बनाया जाता है, क्या दशा होती है। एक आध बार उसके उत्पादन की प्रक्रिया देखो तो रोंगटे खड़े हो जाएं। इन वस्त्रों को पहन करके हम अपने आप को सजा धजा खड़ा करके और दूसरों के सामने प्रदर्शन करते हैं कि हम इतने अच्छे लग रहे। ये स्पर्शन इंद्रिय का असंयम है। और अपने शरीर में जो क्रीम पाउडर थोपते रहते हैं, ये भी स्पर्शन इंद्रिय का असंयम कहलाता है। जितने भी आप सौंदर्य के प्रसाधन इकट्ठे कर रहे हो, ये सब स्पर्शन इंद्रिय का असंयम है। इस असंयम के प्रति आपकी जितनी आसक्ति है, उतना तीव्र कर्म का बंध होता है। ध्यान रखो, संयम की ओर अपना मन बनाओ। ये बाहरी असंयम से कल्याण नहीं होगा। आप इतनी बात हमेशा याद रखो कि देखो, बाहरी साधनों से व्यक्ति सुंदर नहीं लगता, चेहरे के सजाने से सुंदरता नहीं आती है, चारित्र के सजाने से सुंदरता आती है। चेहरा तो क्षण भर के लिए सजा करके दूसरों को दिखा देते हो, लेकिन चारित्र जहाँ होता है वो चारित्र उज्जवल होना चाहिए। चेहरे की उज्जवलता तुम्हें सुखी नहीं बना सकती है, क्योंकि व्यक्ति को सुखी बनाता तो उसका चारित्र, उसका व्यवहार। यदि व्यक्ति का चेहरा अच्छा ना होवे और व्यवहार अच्छा होवे, तो उस व्यक्ति को हमेशा लोग हाथों पे रखते हैं। वो चेहरा सुंदर है लेकिन व्यवहार ठीक नहीं है, तो बिना व्यवहार के बाजार में तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। इस बात का ध्यान रखना।
बाजार में कीमत है तो गाय का दूध बिकता है, घोड़े की चाल बिकती है, बैल के दांत बिकते हैं और व्यक्ति का व्यवहार बिकता है। यानी आप गाय खरीदने जाते हैं तो क्या देखते हो आप? गाय में कितना दूध निकलता है, उस दुधारू गाय के पैसा दिए जाते हैं, ना कि उसकी शकल के पैसा दिए जाते हैं, ना उसके सींग के पैसा दिए जाते हैं। बड़े बड़े सींग की गाय है, मोटी ताजी गाय है, खरीद लो। अरे मोटी ताजी गाय खरीदोगे कि जिसमें 5 लीटर 10 लीटर दूध निकलता है, वो खरीदोगे? क्या करोगे बताओ? गाय का दूध बिकता है और बैल का दांत बिकता है। यदि बैल जवान है और उस जवान बैल के दांत टूट गए तो वो बैल बाजार में 1000 रुपया का बैल शकल से हो सकता है, लेकिन कीमत तो 200 रुपये की भी नहीं होगी, क्योंकि जिसके दांत टूट गए वो बूढ़ा हो गया, अब वो खाएगा नहीं तो हल कैसे चलाएगा फिर? इसलिए बैल का दांत बिकता है और घोड़े की चाल बिकती है। घोड़े की शकल नहीं, घोड़े पे सवारी करके देखी जाती है कि घोड़ा अड़ता तो नहीं, घोड़ा पानी में बैठता तो नहीं, घोड़ा कहीं कोई गलती चाल तो चलता नहीं। इन सब चीज़ों को सवारी करके देखी जाती है, तब घोड़ा की कीमत होती है। और व्यक्ति का व्यवहार बिकता है, आपका रहन सहन, खान पान, आपका बोल चाल यदि संयमित है तो व्यक्ति आपके साथ बहुत अच्छे से जीवन का निर्वाह कर सकता है। और यदि आपके पास से व्यवहार नहीं है तो व्यवहारहीन व्यक्ति को कोई नहीं पूछता, दर दर की ठोकरें खाता है। इसी का नाम तो संयम है। इसलिए स्पर्शन इंद्री के ये ससंयम को त्यागो। पूरी जिंदगी आप उसको सजाने में मत लगे रहो। लिपस्टिक लगाते हैं, चमड़े के जूते पहनते हैं, चमड़े के पर्स रखते हैं, ये सारा का सारा असंयम है। आज की दुनिया तो इसी शरीर के स्पर्शन इंद्री के असंयम में जिंदगी निकालती है। एक दिन मैंने देखा, करीब 9:30 पौने 10 बजे छत पे शुद्धि करने गया तो एक छत पे देखा 3 बच्चे थे। वो तीनों बच्चे अपना काम मन लगा करके कर रहे थे। एक बच्चा बालों पे पॉलिश कर रहा था, एक बच्चा जूतों पे पॉलिश कर रहा था और एक बच्चा दांतों पे पॉलिश कर रहा था। मैंने देखा कि देखो ये तीनों के तीनों स्पर्शन इंद्री के गुलाम असंयमी बने हुए हैं। सुबह से उठ करके उनकी आंख खुली तो वे बाल सजावे में, बालों को काले करवे में लगे। अरे भैया, ये मानव पर्याय तो तुम्हारी जो अनादि कालीन काली करतूतें हैं उनको मिटाने को लगी हैं, मिली हैं। तुम इन बालों को काले करने में लगे हो। दुनिया कैसी उल्टी चलती है, बालों को काला करती है, उस दांतों को सफेद करने में लगी रहती है और जूतों पे पॉलिश कर रही है। ये अमूल्य जिनके लिए षड आवश्यक करने का समय था, वो यहाँ परमात्मा की भक्ति को छोड़ करके और जूतों पे पॉलिश कर रहे हैं और गा रहे हैं कि नर्तन रतन अमोल, पॉलिश में मत गवाओ,
लेकिन कौन सुनने वाला है तुम्हारी हमारी, तो वो ही शौक चलेगी। यही तो स्पर्शन इंद्री का असंयम है। इन पर ध्यान रखो। इन सब चीज़ों से आत्म कल्याण नहीं होगा। लोग घंटों घंटों और हजारों हजारों रुपया स्पर्शन इंद्री के असंयम में दिल से कमा रहे, ब्यूटी पार्लर पे जा रहे। कौन खुद सजा रहे भैया, बताओ तो आप। और एक बार ब्यूटी पार्लर पे जाने पे कितना खर्च होता है नहीं है पता, कोई नहीं जाता। कितने साधक हैं सारे के सारे लोग, सब संयमी हैं गुना वाले। तो अच्छा, बिल वहीं के पास हो जाता होते। मैंने तो सुना था कि एक लड़की की शादी हुई तो 15,000 लगे ब्यूटी पार्लर में। लग जाते 15, 25 भी लग जाता है। क्या कर रहे हो, पैसा खो रहे, समय खो रहे। और कितने दिन ठहरती है, 3 घंटे। 3 घंटे के बाद में वही सब हो जाता है। आँखों को काजल गाल पे आ जाता है, गाल की लिपस्टिक यहाँ कानों पे पहुँच जाती है। अब फिर देखना कोई ब्यूटी पार्लर से आए और आके सो जाए और सुबह देखो ये नाम है, तो शायद आप अपनी शक्ल देख के ही डर जाओ। क्योंकि हमने तो सोचा था कि वानर बनाने की भूमिका थी और यहाँ पर बना रहे कुछ और बन गया कुछ। ये स्थिति होती है। आप जिसको सजाने के मूड में हैं उसकी क्या दशा हो गई। ये कलर हैं, ये ज़्यादा देर ठहरने वाले नहीं हैं। अंतरंग में यदि शुभ योग करते हो, संयम का पालन करते हो, तो योगों की सरलता और सधर्मी से विषमवाद नहीं होने से ये शुभ नाम कर्म का बंध होता है। सुंदरता अंतरंग में जिनने पुण्य कर्म का बंध किया, सुभग नाम कर्म का, शुभ नाम कर्म का, आदि नाम कर्म का, इन पुण्य प्रकृतियों का यदि बंध किया है तो बाहर में तुम्हारे लिए ना ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत, ना क्रीम लगाने की ज़रूरत, ना कोई पाउडर लगाने की ज़रूरत। जिनके आदि नाम कर्म का उदय होता है वो होता योगों की सरलता से है। होता है जहाँ तू में नहीं होता, वहाँ भी उस पुण्य प्रकृति का बंध करते हैं। उस पुण्य प्रकृति के उदय में तुम कुछ भी नहीं करोगे तो भी तुम्हारा चेहरा भामंडल की तरह ऐसा चमकेगा कि लोग आपका चेहरे में अपना मुख देख लेंगे। वो पुण्य प्रकृति अंतरंग में बंध होती है तो सुंदरता आती है। बाहर की वस्तुओं से तो आपके लिए समय बर्बाद, संपदा बर्बाद और इससे संयम की बर्बादी, ये सब कुछ एक साथ बर्बाद होते जाते हैं। इसलिए ये सब चीज़ें असंयम स्पर्शन इंद्री का है। बार बार बालों पे कंघी फेर रहे, बार बार दर्पण देख रहे, ये सब असंयम है भाई साहब। जो व्यक्ति बार बार कंघी करता, शरीर को सजाता, दर्पण देखता, उसी व्यक्ति को स्त्री वेद कर्म का बंध होता है। ऐसा राज वार्तिक में लिखा है। इसलिए ध्यान रखो कि ये तो चेहरा है, बनता बिगड़ता रहता है। अपना क्या पुरुषार्थ है। अपन तो संयम की आराधना करो और संयम की जहाँ आराधना होती है, तुम्हारे संयमी लोग कंघी अनर रखते के नहीं, ब्यूटी पार्लर पे जाते के नहीं,
जिन बालों को मुनि महाराज घास की तरह उखाड़ के फेंक देते हैं, उन बालों को तुम ऐसा संभाल के रख रहे, ऐसा संभाल के रख रहे हो कि भी तुम्हारे लिए ये पाप कर्म के बंध में कारण हो रहे हैं। क्या करें, 70-70, 80-80 साल के लोग बाल करिया कर रहे हैं। एक दिन एक महानुभाव आए, हुई है वे 60-70 साल के, और जैसे ही आए उनने चरण छुए, सो हमने कहा यार इनको ये सारों को सारो माथो कालो काहे देख रहो है, क्या बात है, बाल काले तो हो सकते हैं भैया। वही दिना उनने वो करिया थोपो तो अपने माथे पे भी पकड़े गए। हमने कही क्या बात, अब कौन सी कमी है, अब तो नाती पोता हो गए, अब क्या करने हैं, नाती की शादी ये करना है, जब तक उनकी न हुई है तब तक त्याग न करें। और महाराज को नियम थो कि जो जो काले बाल कर हैं उनके हाथ से आहार ही न ले हैं। अब ये समस्या बन गई कि ना महाराज ने समझौता करो, ना उस व्यक्ति ने समझौता करो, वो सौदा बिगड़ गया, वो व्यक्ति बिना आहार दे चौका के बाहर हो गया। ये देखो इतना बड़ा असंयम तुम शरीर का पालन कर रहे, काय संबंधी असंयम कहलाता। जो इन सब चीज़ों का त्याग कर देता है वो संयमी होता है। अपने जीवन को संयमी बनाना है तो इतने काम करना प्रारंभ करो। शरीर को श्रमी बनाओ, मन को संयमी बनाओ, बुद्धि को विवेकशील बनाओ, मन को वात्सल्य पूर्ण बनाओ और आत्मा को अहंकार शून्य बनाओ। ये संयम का रास्ता है। आप शरीर को श्रमी बनाएं। श्रमी आप श्रम तो कर रहे हैं लेकिन वो विपरीत दिशा में कर रहे। आप 12-12 घंटे तक बैठ करके दुकान में और ऑफिस में शरीर को कोलू के बैल की तरह जोत रहे हो, लेकिन उससे आत्म कल्याण कुछ भी नहीं हो रहा है। आप शरीर को श्रमी बनाए, और श्रमी बनाए तो इस तरह से श्रमी बनाए कि मोक्ष मार्ग में जितना बढ़े। जो मोक्ष मार्ग में श्रम करते हैं वे श्रवण होते हैं, जो मोक्ष मार्ग में श्रम नहीं करते वे असंयमी की कोटि में आते हैं। इसलिए श्रम करो, सही दिशा में करो तो तुम्हारा ये शरीर तुम्हारे लिए दिव्य शरीर प्रदान करेगा। और दिव्य शरीर के साथ में आपका श्रम यदि सही दिशा में 3 भाव तक होता रहा तो आपका ये शरीर मिट करके फिर आपका शरीर होगा ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महानता। आपका शरीर अब ज्ञान शरीर होगा। ज्ञान शरीर सिद्ध परमात्माओं का होता है और अपन लोगों का तो ये औदारिक शरीर 7 धातुओं से भरा, रोगों से भरा। रोज पढ़ रहे निस्दिन करे उपाय देह का, निस्दिन करे उपाय देह का। रोग दशा फैली, रोज शरीर का उपाय करते जा रहे हैं और वो जवाब देता जा रहा है। क्या करें? इसलिए करो तो शरीर को श्रमी बनाओ और मन को संयमी बनाओ। बस आपने यदि मन को जीत लिया तो आपने बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर लिया। मन से हार गए तो आप कभी भी जीत नहीं सकते। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप मन से हार गए तो फिर कभी पुरुषार्थ नहीं कर सकते। ये शरीर मिला है, इसका प्रयोग करो। इसका प्रयोग करना नहीं जानते, इसलिए हम आज इस प्रकार की ठोकरें खा रहे। वैसी दशा है। चक्री एक मतंगज पायो, तापे ईंधन ढोयो।
जैन धर्म उत्तम कुल फाके, यूं विषयों में खोयो। चक्री समझते? कुम्हार को एक बार हाथी मिल गया भाई साहब। चक्री माने चक्रवर्ती नहीं, चक्र घुमाने वाला, मिट्टी बनाता ना तो चक्र घुमाता, उसको चक्री कहते हैं। तो चक्री को, उस कुम्हार को हाथी मिल गया। अब कुम्हार हाथी का क्या उपयोग करे बताओ? तो वो हाथी पा करके हाथी पे गधा की लीद ढो रहा है। काय के लाने ढोरा गधा की लीद? क्योंकि उसको वे घड़े मिट्टी के बनाना है, तो मिट्टी के घड़े दरक ना जाए, फट ना जाए, इसलिए गधे की लीद मीसन के रूप में मिला देता है। और वो जंगल से बटोर करके हाथी के ऊपर गधा की लीद ढो करके हाथी का उपयोग कर रहा। चक्री एक मतंगज पायो, तापे ईंधन ढोयो। ऐसे ये मानव पर्याय रूपी चक्री अपन को जैन कुल मिला, उत्तम कुल मिला, और ये सब मिल करके अपने लिए ये औदारिक शरीर मिला, जिससे अपना काम हो सकता है। लेकिन भूल उस कुम्हार की तरह कर रहे हैं कि जैन कुल उत्तम कुल, जैन धर्म पा करके विषय भोगों में खो रहे हैं। जैसे वो ईंधन ढो रहा है, वैसे ही हम विषय भोगों में खो रहे। ये दशा हो रही। ये स्पर्शन इंद्री का असंयम, इससे बचने की कोशिश करो। इसी तरह रसना इंद्री का है कि सुंदर सुंदर भोजन करते हैं, मीठा मीठा खाते हैं और कड़वा कड़वा बोलते हैं। अरे इससे अच्छा तो वो ऊंट है कि वो कड़वी कड़वी नीम खाता है, लेकिन वो दूध इतना मीठा देता है, इतना मीठा देता है कि ऊंटनी के दूध से मीठा कोई दूध नहीं होता है। वो इतना मीठा होता है कि थन के बाहर निकलते ही कीड़े पड़ जाते हैं। वो कड़वी नीम खा रहा है, लेकिन दूध इतना मीठा दे रहा। और हम रात दिन गुलगुला, रसगुल्ला और कौन कौन से गड़िया गुल्ला खूब फटकार रहे हैं। और जब देखो तब निकलता क्यों रे, कहाँ जा रहा था, जाओ मरने। ये सब रसना इंद्री का असंयम कहलाता है। आपको रसना इंद्री मिली है, इसका उपयोग गालियों में दे रहे हो, इसका उपयोग दूसरों की निंदा में कर रहे हो, इसका उपयोग आप खा खा करके और डनलप के गद्दों पे करवटें बदल रहे हो। ये तुम्हारी रसना इंद्री का संयम है। इस असंयम को छोड़ो। पान मसाला खा रहे लोग बाग, तमाकू खा रहे। एक बार आचार्य श्री ने कहा, क्या कहूं, जिस तमाकू को पूंछ वाला सूंघता भी नहीं, उस तमाकू को मूंछ वाला शौक से दिन भर खा रहा है। आचार्य श्री ने कहा था बहुत समय पहले, तुम्हारी वो तमाकू को पूंछ वाले माने गधा के सामने ले जाओ तो ऐसी फुरक है, वो ऐसी फुरक मार है कि तुम्हारा मुंह भिड़ा जाए। वो उसको सूंघता भी नहीं है। और उसी तमाकू के लिए लोग बढ़िया हाथ पे मल है घंटा, और मलते मलते पीठ ठोक है ऐसी, और फिर मुंह में दे मार हैं उसके लिए। मैं तो देखता हूँ छत पे खड़ा खड़ा, सामने मकान बन रहा ना, सो देखता रहता, पहले यूं हिलाएंगे फिर हाथों पे मसलेंगे। क्या है ये तुम्हारा? ऐसे कई जैनी भाई भी हैं
जो अच्छे ढंग से इसको दिल से खाते हुए रोटी छोड़ दें, लेकिन पान मसाला न छोड़ें, जर्दा न छोड़ें, तम्बाकू न छोड़ें। जितने व्यसन जहान में सभी विनाशी ज्ञान, तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए तो प्रकृति ने बढ़िया बढ़िया ये किशमिश दे, मुनक्का दे, छुहारा दिया, अखरोट दिया, बादाम दिया, रोटी दी, तिली दी, अलसी दी। ये तुम्हारे मन नहीं भा रहे, तुम वहाँ की वो सड़ी गली चीज पान मसाले पे, और उस पे लिखा है पाउच पे, ईमानदारी से तो बताओ क्या लिखा? इसके खाने से कैंसर और मौत भी हो सकती है। अभी तो लिखा रहता ना, नहीं लिखा रहता, देखा नहीं होगा ना तुम लोगों ने कभी। ये उस पर लिखा है, फिर भी तुम उसकी परवाह नहीं कर रहे हो और मौत से भी संघर्ष करने के लिए बढ़ते जा रहे हो। ये नहीं लग रहा कि ये पाउच खा रहे, इस पे लिखा है कि कैंसर, यानी तुम्हारी जिंदगी के क्षण अब कैंसल होने वाले हैं। अब तुम्हें मिलने वाले नहीं, लेकिन फिर भी हमारी तो आदत है, हम रोटी छोड़ सकते नहीं छोड़ सकते। ये रसना इंद्री का असंयम है, इससे कभी व्यक्ति तृप्त नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना कि ये चीज़ें खाते खाते आज तक चक्रवर्ती जैसे लोग भी तृप्त नहीं हुए। शुभोम चक्रवर्ती जिसके यहाँ 360 रसोइया, उन रसोइयाओं का भी एक बाप जिसको चक्रवर्ती का रत्न कहते हैं, वो चक्रवर्ती के रत्न जैसे रसोइया, रोज बढ़िया बढ़िया माल पुआ खिलाने वाले, वो चक्रवर्ती भी ये काम के फल को खाने के लिए नदियाँ पार करके जा रहा है। कैसी दुर्बुद्धि है, इस पे कभी तुम्हारी तृप्ति नहीं होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि भैया ये गर्त पूर्ण वृत्ति है। तुम गर्त पूर्ण वृत्ति माने गड्ढा भरना है। ये 4 अंगुल की जिह्वा के लिए कितना जीवन भर पाप कर रहे हो, तुम संयम पाल सकते हो। देखो अब 10 दिनों में तुम लोग 10-10 उपास कर रहे हो, ये शक्ति कहाँ से आ गई? रोज एक आसन नहीं कर पा रहे तुम, रोज तो 6 बार खा रहे हो और दुनिया भर की भक्ष्य अभक्ष्य वस्तु खा रहे हो। यहाँ पर तो 10 दिन तुमने ठान लिया मन में, तो आप 10 दिन के लिए तपस्वी बन गए। जैसे 10 दिन के लिए आपने काम किया, एक काम पूरे साल भर करो। तो साल भर के उपास करें? नहीं, आचार्यों ने साल भर के उपास करने को कहा ही नहीं। उत्तम संगनन वाले होवे, बाहुबली जैसे, आदिनाथ जैसे होवे तो 6 महीना के उपास कर सकते, ज़्यादा के नहीं कर सकते हैं। भगवान ने 6 महीना के उपास लिए थे, 7 महीना 8 दिन तो आहार खोजने में लग गए, 13 महीना के उपास नहीं करे थे आदिनाथ ने। ध्यान रखना, 6 महीना का उपास था, ये आगम में उल्लेख है। तुम उपास नहीं करो तो कम से कम भक्ष्य खाओ, एक बार खाओ, एक बार में न चले तो 2 बार खाओ, वो 2 बार में ना चले तो फिर कितनी बार? तो शास्त्रों में लिखा, 1 बार खाए सो योगी, वो 2 बार खाए सो भोगी, वो 3 बार खाए सो रोगी, और 4 बार खाए सो मृत्यु होगी, जल्दी होगी। कितनी बार खा रहे तुम? 1 बार के 2 बार के? बिल्कुल नहीं। याद हुआ कि नहीं? 1 बार खाए सो 1 बार खा रहे तुम लोग। अभी 10 लक्षण में अभी बन गए योगी किराए के कुछ दिनों के लिए, बाद में तो फिर वही घोड़ा वही मैदान।
चतुर्दशी की रात के 12 बजे तक का उपास और चतुर्दशी की 12 बजे के बाद 1 बजे से जैसे ही तारीख बदली हमारे दिन बदल जाते हैं। क्यों? हमारे तो आज की तारीख तक है, अब तो देखो तारीख बदल गई, दुनिया बदल गई। ये असंयम की और प्रवृत्ति होती है, समय अपना हो रहा, बस इतना है कि संयम रतन समाल विषय चोर बहु फिरत हैं। ये 5 इंद्रियों के असंयम की कैसी कैसी दशा होती है उसको फिर कभी श्रवण करेंगे। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज। बोल पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। आज सुगंध दशमी का परम पावन दिवस है। मध्यांत में